हर बार की तरह इस बार भी नेशनल पीजी कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक कार्यक्रम है। और आज इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में स्टूडेंट भाग ले रहे हैं। उनके उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको अंदर ले चलते हैं और स्टूडेंट से बात करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में नेशनल पीजी कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। हमारे पीछे जो युवाओं की भीड़ देख रहे हैं, ये युवा नहीं है। आप सभी कौन हैं? जी नहीं, आप एक देश का भविष्य हैं और आईपीएस अधिकारी आप सभी हैं, डीएम वगैरह है ना। ये युवा है। ये हमारा देश का भविष्य, जो पीछे बैठे हुए हैं, ये देश का भविष्य है। और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए जो बेसिक एजुकेशन है, शिक्षा है, ये कार्यक्रम आज उसी के उपलक्ष्य में रखा गया है। और भारी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो इनको मोटिवेट करेंगे, क्योंकि मोटिवेशनल जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा आगे ले जाती हैं स्टूडेंट्स को। तो कुछ स्टूडेंट्स से बात करते हैं। वैसे हालांकि हम बार बार आते रहे हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे मिलते रहेंगे, लेकिन फिर भी आज एक बार इंटरेक्ट करते हैं। क्या नाम है बच्चा? व्यासी त्रिपाठी। जी त्रिपाठी जी, आज आपको पता है यहाँ पर ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है, क्यों बैठे हैं? यस मैम, जो अब हमारा देश का भविष्य है वो यहीं से निकलेगा आगे चल के। आप देश का भविष्य हैं? कोशिश, हाँ बिल्कुल हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, देश के लिए ही कर रहे हैं, तो देश का भविष्य है। तो अभी क्या सपना है आपका? अभी तो हम सिविल सेवा की परीक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है। और कुछ हमारे साथ लड़कियां भी हैं। लड़कियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्यों बेटा, क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान, आपसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है? नो मैम। नहीं हो चुकी। चलिए बताइए कि महिलाओं के लिए क्या क्या चुनौतियां होती हैं, उन्हें कैसे सामना करना चाहिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के दौरान या और भी जो तैयारियां होती हैं उसके दौरान? मैम देखा जाए तो महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जैसे पढ़ाई के दौरान भी उनको पढ़ने का मौका बहुत लोगों को नहीं मिलता है, आज भी नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत जो पिछले वर्ग के लोग होते हैं उनको पढ़ने के लिए इसलिए मौका नहीं मिलता, क्योंकि उनकी सोच ही वैसी होती है इसलिए। अच्छा, आपको क्या लगता है जो सपना आपने देखा है वो किस तरह से पूरा कर सकेंगी और क्या लगता है कौन कौन से चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं? मैम पूरा इससे, क्योंकि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और भी कई सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेंगी, जिससे हम स्ट्रॉन्ग हो सकें और आगे अपने सपने को पूरा कर सकें। बिल्कुल। और कोई बात करना चाहेगा खुद से? ये हमारे देश के युवा हैं, देश के। जी बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव हमारे बीच मौजूद हैं। क्लैप। अखिलेश यादव कौन है भाई, कोई बता सकता है? अखिलेश यादव कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का? बताएं। यस मैम, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे तपस्या कोचिंग की तरफ से एक एग्ज़ाम का आयोजन हुआ है, जिसमें बच्चे जो पास करेंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 1 मंथ की कोचिंग कराई जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप किस विभाग में जाना चाहते हैं, किस लेवल के अधिकारी बनना चाह रहे हैं? अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं एक तरह से। अभी तो सपना होता है, माइंड मेकअप हो जाता है कि हमें ये इस लेवल पे बैठना है, इस कुर्सी पर बैठना है। तो अभी तो आईपीएस। हाँ। अच्छा, आईपीएस में कितने स्टार मिलते हैं? 3 स्टार से ऊपर ही होते हैं। ओके। हाँ। तो अभी और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बच्चों की तरह खेल रहे हैं भाई, ये भी बच्चे हैं। आई कार्ड को ऊपर नीचे कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन बताइए। जी, नाम बताएं पहले आप। वंश। वानिश। वंश। वंश का मतलब जानते हैं? वंश मतलब अपने आने वाले पीढ़ियाँ। तो अपने वंश को कैसे उज्जवल बनाना है? आपको कुछ दिमाग में आपके? मैं बच्चे नहीं पैदा करूँगा, मैं लास्ट जनरेशन हूँ अपनी फैमिली का। आप बच्चे नहीं पैदा करेंगे? हाँ। आपके भविष्य की बात हो रही है। नहीं, ये करेगा, ये मेरा भाई है। ये मतलब अपने भविष्य से हटकर जा रहे हैं भाई। हाँ, मुझे शादी भी नहीं करनी। शादी क्यों, क्या रीज़न है? डर लगता है? मैं बीवी से डर लगता है। बीवी से डर लगता है? मारेगी पीटेगी, डर लगता है। ये सोच कहाँ से आई आपको? हर जगह का तो यही सेम हाल है। अगर ऐसा होता है तो कोई शादी नहीं कर रहा होता। तो जब शादी करके भी तो यही हाल है। अच्छा
अच्छा ट्विंस हैं, ओके आप दोनों लोग खड़े हो जाएं। ट्विंस है तो जो इनके मन में ख्याल है बीबी से डरना या शादी से डर लगना या बच्चे नहीं करना, कुछ ऐसा इनकी मेंटालिटी है क्या? आपकी वैसी मेंटालिटी है? सेम। शॉकिंग। किसको 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 शौक लग रहा है? नहीं सुन पाए भाई, तेज से बताएं आप। क्या हुआ? जो आप बता रहे हैं लोगों को बताएं, अपने दोस्तों को उसने पहले बताया ना। हाँ बोली कि क्या? बताएं, आप अपने दोस्तों को बताएं। मैं तो दूसरों को भी यही सलाह दूंगा, बिल्कुल शादी मत करना, आराम से बैठो, लिव इन में जियो, और क्या है ज़िंदगी क्या ही है। फिर पूरी लाइफ अकेले कैसे बिता सकते हैं? मैं इसके बात से समर्थन करता हूँ क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि अब कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिमिटेड हमारे जो रिसोर्सेज हैं बहुत लिमिटेड रह चुके हैं और इतना पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो इसे लगता है आप जो सोच रहे हैं आपके पेरेंट्स भी वही सोचते हैं, आपका सपोर्ट करेंगे इस फील्ड में? हाँ बिल्कुल करेंगे, और आने वाली जनरेशन सोचना पड़ेगा, इसमें हमको सोचना पड़ेगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। एक तरह से सारी समस्याओं का हल है पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना तो आप लोगों के कंट्रोल करने से ही सब कुछ हो जाएगा। एक आदमी कंट्रोल करेगा तो उसको देख के बहुत सारे लोग करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ बोलनी चाहिए, अवेयरनेस। बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए। मैम, हम लोग की एक मांग भी, सरकार इस पर एक कानून बनाए पॉपुलेशन। तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से यही मांगेंगे कि हम एक शायद स्लोगन भी है, हम दो हमारे दो, तो मतलब 2 ही बच्चे। शायद नहीं, ये कंफर्म है। कंफर्म है, शायद यही होना चाहिए, यही होना भी चाहिए। आजकल लोग अवेयर नहीं हैं तो लोगों को हम अवेयर भी करना चाहते हैं कि यही हो। ओके, तो और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कोई बात करना चाहेगा? आज मैं खुद से हम चाहते हैं हमसे बात करें लोग, अपने जो बातें हैं, अपना भविष्य जो है आज यहाँ पे कैमरे के सामने पाठशाला टाइम्स में आप सभी बताएं। कोई ऐसा नहीं है जो बोलना चाहेगा? भाई आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर आप बोलेंगे नहीं तो आगे कैसे आप अपना भविष्य बनाएंगे, कैसे आप फ्यूचर बनाएंगे? आप लोग खड़े हैं, कुछ बोलेंगे? वॉलंटियर हैं आप लोग? यस मैम। जी, आपसे मुलाकात पहले भी हो चुकी है। Yes, बहुत अच्छा बोलती हैं जी। नाम बताएं, आप सभी को बता दें। मेरा नाम गौतमी सिंह है एंड मैं बीकॉम 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ इसी कॉलेज की। तो आज एक बार फिर से सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। क्या लगता है आज इस सेमिनार में क्या आपको सीखने को मिलेगा? इस सेमिनार में अब हमें अगले साल अपना 1 साल होने वाला है, उसके बारे में हम लोग क्या क्या कोर्सेज़ कैसे करेंगे, क्या क्या हम लोग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम लोग की प्लानिंग क्या होगी, हम लोग किस तरह से अपनी चीज़ों को कोप अप करेंगे, अपने मेन कॉलेज की स्टडी के साथ हम लोग की यूपीएससी स्टडी अफेक्ट ना होते हुए हम लोग कैसे आगे का काम करेंगे, उसके बारे में हम लोग को हमारे जो टीचर्स हैं वो हम लोग को गाइड करेंगे आज। अच्छा, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन क्या वो आपकी मजबूती बन पाई है? यहाँ से कॉलेज की तरफ से जो आपकी फैकल्टी है वो मजबूती बन पाई है जो तैयारी की आधार है? जी मैम, हम लोगों ने जो 1 महीने का कोर्स किया था उसमें हम लोग को इतनी अच्छी नॉलेज मिल, बेसिक एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन, यस मैम, बिल्कुल बेसिक एजुकेशन हम लोग को मिल चुकी है। एंड अब लगता है कि उस पे हम लोग की जो घर है, इमारत है, उस नींव पे वो हम लोग की अच्छी बनेगी। आधार बनाना फैकल्टी का काम है, टीचर का काम है, दीवार खड़ा करना आपका काम है। हमारा काम। अच्छा, आपके दोस्तों में से कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि शादी नहीं करना है और शादी को एक बहुत ज़्यादा टॉर्चर वाला जिसे शब्द नहीं यूज़ कर लें उस तरह से मानते हैं कि शादी बहुत गलत चीज़ है और लाइफ बर्बाद हो जाती है। आप क्या कहेंगे एक महिला के तौर पर? मैं आपसे पूछ रही हूँ मैम, इस बारे में तो एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने सोचा नहीं है, बट ये सबकी शायद अपनी अपनी सोच होती है। आई डोंट नो अबाउट दिस। आप भी वॉलंटियर हैं, कुछ बताएंगे आज जो सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है किस लिए रखा गया है, कुछ आपको जानकारी है? जी, जैसा कि पहले हुआ था, 1 महीने की क्लास चली थी, हम लोगों को जैसा मेंटरशिप और गाइडेंस मिला था उन टीचरों से, ताकि और सभी बच्चों को मिल सके, फिर से ये चीज़ को एक्सटेंड करके 12 महीने के लिए किया गया, ताकि मतलब 1 साल हम लोग फ्री कोचिंग कर सकें और ये चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ कि हाँ क्या है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, और मॉक टेस्ट भी होंगे इसमें, जिससे कि हम आगे जाकर के अपने जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। आज वॉलंटियर के रूप में आपको यहाँ पर खड़ा किया गया है, क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई हैं और आप खुद से कैसे वॉलंट करेंगे? जी, जैसा कि हम लोगों को बताया गया है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी की तरफ से कि जो नए स्टूडेंट आएंगे उनका टेस्ट होगा, उनका टेस्ट देने के बाद फिर उन लोगों का शेड्यूल होगा, जो रूटीन होगा उनके हिसाब से हम लोगों के साथ पढ़ाई होगी उनकी भी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, हमने भी बात की। कोई और बात करना चाहेगा? अभी आप लोग बात करना चाहेंगे? कोई आप में से कोई बात करना चाहेगा? हाँ बताएं, आप जो बताना चाहें, हमारा कैमरा सुनने को तैयार है।
मैम अपने भविष्य के बारे में कुछ बताएं, खड़े हो जाएं, थोड़ा कष्ट कर लें। मैम भविष्य के बारे में यही बताना चाह रहे हैं कि अब पैदा हो गए हैं तो देश के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। अच्छा, गलती से हो गया क्या? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब आपका जो जैसे कि ना बोलने का जो इंटेंशन है वो साफ यही बताएं। मतलब है कि लोग अगर आ गए हैं यहाँ पे तो कुछ अच्छा ही करके जाए, मेरे कहने का ये मतलब है। तो देश के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे और इसीलिए क्या सोचा है? मैम देखिए यूपीएससी क्लासें कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यूपीएससी के बारे में सोचा है। अच्छा, सबसे अच्छी सब्जेक्ट कौन सी लगती है आपको? मेरे को पॉलिटिकल अच्छा लगता है। तो ऑप्शनल जब सब्जेक्ट चुना जाएगा तो आप पॉलिटिक्स, हाँ पॉलिटिकल ही चूज़ करेंगे। पॉलिटिक्स क्यों अच्छी लगती है, क्या है? मैम देखने को मिलती है मैम हर जगह सब कुछ और मैम मज़ा आता है पढ़ने में। पॉलिटिक्स में सबसे अच्छी क्या चीज़ें लगती हैं? मैम सबसे अच्छी तो मेरे को यही सब मैम। अच्छा, डिबेट आपको करना आता है? डिबेट, बिल्कुल डिबेट पसंद है? हाँ बिल्कुल करते हैं। देखते हैं जब राजनीतिक नेता बैठते हैं, जब एंकर बैठते हैं, तो जब डिबेट होती है तो उसको पॉइंट आउट करते हैं कि किस टॉपिक पर डिबेट हो रही है, उसका व्यू क्या निकल के आ रहा है, क्या पॉइंट निकल के आ रहा है। बिल्कुल समझते हैं। क्या नाम है? सुधांशु त्रिवेदी, शाम्बित पात्रा और ये शपा के जो ये नाम नहीं याद आ रहा है, राठौर करके हैं, ये सब मेरे फेवरेट ये हाँ इनका। सबसे अच्छी डिबेट किसकी लगती है? सुधांशु त्रिवेदी की। सुधांशु, इतने ज़्यादा फैक्ट होते हैं, इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है कौन सा चैनल देखते हैं आप? हाँ आज तक भी देखते हैं। आज तक में सबसे अच्छा एंकर कौन है? वैसे तो वो हाँ, निकल गया शुभांकर मिश्रा, वो ज़्यादा हमको अच्छे। शुभांकर को कितने लोग जानते हैं? अभी ये तो नहीं पता लेकिन मैं तो जानता हूँ पर्सनली उनको। मतलब तो शुभांकर में ऐसा क्या चीज़ है जो सबसे अलग करती है, वास्तव में आज बहुत ऊंचाइयों पर है वो? मैम ये तो मैम वो एक अलग टाइप की उनकी एंकरिंग है, ये तो हर कोई जानता है। और मैम उनका जो स्पीच बोलने का तरीका है और कम्युनिकेशन स्किल उनकी बहुत ही अच्छी है, मजबूत है। यस मैम। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो आज ये कार्यक्रम होना है और ज़्यादा समय तक होना है, तो आप पूरे समय बने रहिए। और जो स्टूडेंट आज शामिल नहीं हो पाए हैं इस कार्यक्रम में या किसी वजह से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं, तो आज हम आपको इस कार्यक्रम की रूपरेखा भी बता चुके हैं और कार्यक्रम में क्या क्या होना है, जो गेस्ट आएंगे वो बच्चों के लिए क्या बताएंगे, आज इस पूरे वीडियो में हम आप तक पहुँचाएंगे ये जानकारी। बने रहिए हमारे साथ। के प्रिंसिपल सर, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, आशुतोष सर और सभी टीचर्स का दिल से आभार एवं धन्यवाद प्रकट करती हूँ, जिन्होंने हम बच्चों के बारे में सोचकर ये प्रोग्राम चलाया, हम पर विश्वास दिखाया। वो कहते हैं ना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक हम अपनी कमियों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक किसी भी परीक्षा, चाहे वो हमारी लाइफ की हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसको हम क्लियर नहीं कर सकते। और टीचर्स हमें सिर्फ गाइड करते हैं, उस रास्ते पे उन परीक्षाओं में कैसे तैयारी करनी है, ये सब करना हम ही लोगों को होता है। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो तपस्या क्लासेस में आ करके मुझे मेरी बहुत सारी कमियों के बारे में पता चला। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम तपस्या क्लासेस जो यूपीएससी का सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, स्पेशली यूपीएससी, उसमें हम जानते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है? आंसर राइटिंग। हर एक एग्जाम की बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है और इसमें हम सभी इसमें अच्छे से लिख नहीं पाते, बिकॉज हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी थिंकिंग का डेवलपमेंट होना, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। हर एक चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट। तो इन क्लासेस में आकर के मुझे बहुत सारे हम लोग आज आपके सामने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और एक बहुत ही हमारे पास एक बहुत ही होली रीज़न है, हमारे पास एक बहुत डिटरमाइन रीज़न है, एक बहुत ही होली रीज़न है, हमारे पास एक बहुत डिटरमाइन रीज़न है। I would like that you may give a round big applause to our principal sir and all the reverend guests on the dais. कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हमें ही भरना है। इन्हीं शब्दों के साथ I would like to welcome our principal sir, all the senior faculty, our colleagues and dear students. Today is a great day when we are going to add another feather to the history of National PG College by the full-fledged inauguration of one-year program of Tapasya National 90. Tapasya National 90 is not only an initiative, but it is a dream
competitive exam such as UPSC, UPPCS, RO, NDA, CDS, PGT and TGT for the holistic development of the students studying in undergraduate and postgraduate. So I would like all of you to give a big round of applause. But before we begin, it is always a tradition to garland Ma Saraswati and lighten the diyas. I request Principal Sir and all the eminent guests to on the dais to lighten diyas and garland Ma Saraswati. I would invite Shreya to come on the dais for Saraswati Vandana. Request Principal Sir to give his blessings to all the students present over here. धन्यवाद। नेशनल पीजी कॉलेज के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पीके सिंह, आपके कॉलेज के एलुमनाई के सहयोग से हम कोचिंग या बच्चों के लिए कंपटीशन की प्रिपरेशन की सारी प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने का कार्य पीके सिंह जी को दिया गया है और हम आप लोगों को कॉलेज का जो अपना सहयोग है वो पूरी तरह से है और हमारे एलुमनाई का जो सहयोग है वो पूरी तरह से है। सहयोग से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मैं इसके लिए मंचासीन अपने सारे सहयोगियों को का स्वागत करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक क्रिएटिव वर्क वर्तमान छात्रों के लिए किया। सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में हमारे
फैकल्टी के जो आपको विभिन्न सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, टीचिंग करेंगे, वो उपस्थित हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और मीडिया सहयोगी के रूप में आयुष जी उपस्थित हैं। आप अमर उजाला के बेहतरीन संपादक हैं और अपने खोजी पत्रकारिता के रूप में भी जाने जाते हैं और आप बहुत ऐसे खबरें देते हैं अपने मीडिया के माध्यम से जो हम लोगों के लिए भी ज्ञानवर्धक होता है। और अमर उजाला अपना एक ईयर का, पूरे ईयर के इवेंट्स का एक कलेक्शन भी निकालता है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा और यूजफुल हो सकता है। तो आपके जो आपको शार्पन करने का कार्य जो कॉलेज द्वारा किया जाएगा, उसके लिए एक नाम सोचा गया और नाम हमारे सारे स्टूडेंट, एलुमनाई और टीचर्स मिलकर के तपस्या नाम दिया। मैं इसके लिए भी नाम इतना सार्थक है कि तपस्या हमारे प्राचीन परंपरा को भी और वर्तमान को भी इंगित करता है। यदि आप तपस्या करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि हमारे जितने भी तपस्वी होते थे, भगवान अंत में उनमें प्रकट होता ही था। तो बोलो अब क्या चाहिए, और तथास्तु कह के चला जाता था। फिर चाहे राक्षस बनो, फिर चाहे आदमी बनो, खूब बनते थे लोग। तो अब आपको तथास्तु करने के लिए हमारे शिक्षक लोग हैं, आपको बस तपस्या करनी है। हम लोग आप लोगों की एज में, आपकी एज से ज़्यादा जब थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करते थे, क्योंकि अच्छी पढ़ाई किए होते तो हम भी कहीं कुछ होते। तो जो थोड़ी मोड़ी पढ़ाई कर रहे थे तो विभिन्न मैगजीन में फोटो छपती थी। संयोग से लखनऊ के एक IAS 7 या 10 रैंक टॉपर थे, साहू जी। उनका मैंने दर्पण पे फ्रंट पेज पर फोटो आई थी और उन्होंने अंदर अपना इंटरव्यू दिया था, जिसमें एक बहुत सही बात कही थी, क्योंकि तपस्या से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं लगातार 3 साल से लखनऊ के हजरतगंज में रहते हुए भी हजरतगंज की सड़कें नहीं देखी। यानी उन्होंने वो तपस्या किया ना, और 7th या 10 ऐसे दोनों में से कोई एक रैंक है। इसलिए हमारा एक 10 हम इसलिए कंफ्यूज कर रहे हैं कि हमारे हॉस्टल में जहाँ हम लोग रहते थे, उसके जस्ट बगल वाले कमरे का लड़का भी 10वीं रैंक पाया था। तो लेकिन वो दूसरे बार, और ये जिस साल की बात है, वो 7th या 10th रैंक में कोई एक रैंक पाए थे, तो उनका इंटरव्यू मैंने देखा। तो तपस्या जब नाम आया तो मुझे वो तुरंत वो लाइन याद आ गई कि अब हमारा कॉलेज भी चाहता है कि हमारे बच्चे भी तपस्या करें, और हर साल हमारा जब नाम हो तो हमारे तपस्वियों ने क्या पाया, तथास्तु क्या दिया आयोग ने, इसके ऊपर उनका नाम आए। और उसमें पंकज अग्निहोत्री जी ने भी काफी बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। ये आपके अलुमनाई है। आपने कहा जो कुछ भी हमारे लेवल पे सहयोग है वो हम प्रोवाइड करेंगे। हम चाहते हैं बच्चों को जामिया मिलिया जैसा एक टैग मिले हमारे बच्चों को, और इस लेवल पर हमारे बच्चे जाएं कि जो हमारे प्रीलिम्स में हमारे साथ जुड़ा है, मेंस में भी वो हमारे साथ जुड़ा रहे और इंटरव्यू में भी जुड़ा रहे, और हर स्टेज पर। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि हम लोग केवल पढ़ाई करते थे, बच्चे में क्या पोटेंशियल है ये हम जज नहीं करते थे। लेकिन मेरा अपना आकलन है कि टाइम फ्रेम में कैसे आप एग्जाम दें, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, फिर दिमाग उसको कैसे रीड करता है, ये एग्जाम के माहौल में ही संभव है। इसलिए टेस्ट भी होना चाहिए। मेंस में अधिकतर बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हैं। मेंस में भी प्रॉब्लम इसलिए आती है कि आपको स्कोर करना है, क्योंकि वही आपको पोजीशन देगा। प्रीलिम्स तो केवल एक कट ऑफ है,
कि इतने पे छट गया, जो कुछ कूड़ा करकट थे वो निकल गए। अब मूल चीज़ों में फाइट होनी है। तो मेंस बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। एक सेट टाइम फ्रेम में जो पर्टिकुलर वर्ड्स दिए होते हैं उतने में आपके दिमाग के बत्ती भी जले, माइंड इग्नाइट हो और पर्टिकुलर टाइम में आपको जवाब देना रहेगा। इसलिए लिखने का अभ्यास बहुत जरूरी है। और प्लस आप लिख क्या रहे हैं इसका इवैल्यूएशन होना चाहिए। उसके लिए हमारे फैकल्टी लोग मेहनत करेंगे। बहुत से सब्जेक्ट में प्रतीकों का बहुत भूमिका होती है, जैसे आप ज्योग्राफी है या हम तो कहेंगे हिस्ट्री में भी डायग्राम का, मैप का, किस तरह से आप एग्जामिनर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। जैसे आपका सेट कंपटीशन होता है तो देखते होंगे टीवी पर कि कैसे आप प्लेट को डिजाइन करके सामने रखें। तो कॉपी भी आपके लिए वही है। आंसर आप लिखते हैं तो कितना सजा करके, कि जिसमें एग्जाम से आप लोगों के सहयोग से, सबके सहयोग से मैं चाहूँगा कि ये प्रोग्राम लंबे समय तक चले, अपनी पहचान बनाए, शहर में एक नाम करे और पूरी तरह से रिजल्ट दे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तपस्या एक रास्ता है। सर ने हम लोग के लिए रास्ता बनाया है और सर ने नटशेल में कहने का प्रयास किया है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अब हमारे बीच में श्री विवेक श्रीवास्तव जी हैं, पीसीएस ऑफिसर। मैं उनको मंच पे आमंत्रित करूंगी। और सोचते थे कि क्या होता है, तो ये हम लोग एक नया मिशन लेके आपके पास आए हैं, मिशन भावना से आए हैं आपके पास में कि कैसे इस परीक्षा को, क्योंकि दिन पर दिन परीक्षा कठिन होती जा रही है और उसमें हम अपने अनुभव से, कि हमने कुछ अनुभव रास्ते में जो सीखे इस परीक्षा को क्रैक करने में, वो आपके साथ शेयर करें। कैसे पढ़ा जाए कि रिजल्ट मिले। और सर ने जैसे कहा, प्रिंसिपल सर ने कहा कि जामिया मिलिया, हम कह रहे हैं कि जामिया मिलिया से बड़ा ब्रांड ये बनना चाहिए, नेशनल कॉलेज बनना चाहिए। और लोग इसकी कहें कि नहीं, नेशनल कॉलेज का पास आउट अच्छा है। जैसे आज जामिया मिलिया है, हम ये चाह रहे हैं कि जब 3 साल बाद आप इस मतलब एग्ज़ाम को क्रैक करें और बताएं कि नहीं वी आर फ्रॉम नेशनल कॉलेज, तो वो जो होगा उसमें हम लोग प्राउड फील करेंगे कि हाँ, हम लोगों ने आपके साथ में मेहनत की थी और इसी प्रयास में हम लोग आपके साथ रहेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अभी अग्निहोत्री सर वगैरह को, सर को भी अभी आपके सामने आना है। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलते रहेंगे और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। जब तक मेरी पोस्टिंग है मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा परमानेंट। हर क्लास में लगभग मैं रहूँगा आपके साथ, जैसे मुझे मौका मिलेगा। धन्यवाद। विवेक सर आपके साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। Good afternoon, respected faculty members, principal sir, and my dear students, aspirants. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ इंटरेक्ट करेंगे यहाँ पर आज। इससे पहले भी कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ था। मैं आप लोग के साथ जुड़ा रहूँगा, पंकज सर की टीम, नेशनल की टीम के साथ जुड़ा रहूँगा और जहाँ पर भी आप लोग को ज़रूरत महसूस होगी उसमें आप लोग के साथ मेंस आंसर राइटिंग हो, ऑप्शनल हो। इसमें मैं थोड़ी सी बात यहाँ बात करना चाहूँगा ऑप्शनल की, क्योंकि आप लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल से हैं, सभी लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल से हैं, लगभग सब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। देखिए, सिविल सर्विसेज में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। जीएस के बारे में आप लोग को आइडिया है, एनसीईआरटीज़ के बारे में आइडिया है, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑप्शनल में 500 मार्क्स आपके आते हैं और जो भी इसमें 300 प्लस स्कोर कर ले जाता है वो आप ये मान के रखिए कि 90 से 95% इस एग्जाम को क्रैक कर लेता है। ऑप्शनल हो सकता है आप भले ही ज्योग्राफी विंग से हो, कुछ लोगों को ऐसा होता है भले ही वो ज्योग्राफी से कर रहे हो लेकिन आपका इंटरेस्ट हो सकता है किसी और ऑप्शनल में हो, दैट इज फाइन। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस विंग से पढ़ाई कर रहे हैं वही आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है जर्नी में, जब आप ये जर्नी जीएस की स्टार्ट आपकी होगी, हो सकता है इस जर्नी में आप बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स से आप लोग का सामना हो जो आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर दे।
तो ये कभी नेसेसरी नहीं है कि आप जो है अपना ऑप्शनल वही रखें जो आपके एकेडमिक्स में है, लेकिन बेहतर ये होता है कि जो आपके एकेडमिक्स में है अगर उसको आप रखेंगे तो हमेशा आपके लिए वो फायदेमंद होगा। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जामिनेशन है कि अगर आप इसमें पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क भी आप ले रहे हैं। इसके बारे में नॉर्मली कोई बात नहीं करता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बारे में, इस विषय में भी बात हो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉन्टिजेंसी प्लानिंग। व्हेन यू हैव कॉन्टिजेंसी प्लानिंग, आपके पास अगर प्लान बी होता है तो आपके लिए हमेशा वो अच्छा होता है। और मैं हमेशा ही बोलता हूं कि लाइफ में कभी भी, नॉट ओनली एग्जामिनेशन, कभी भी लाइफ में अगर आपको कोई भी चीज या कोई भी डिसीजन लेना है तो इट शुड बी वेरी कैलकुलेटिव इन नेचर, है ना। और अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो बिलीव करिएगा सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। किसी भी लाइफ में किसी भी डिसीजन में अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो वहां पे सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक ऑप्शनल, जैसे ज्योग्राफी से आप लोग पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी ऑप्शनल आप लोग सब लोग अगर लेते हैं तो एक एडवांटेज आपके पास क्या है कि आप एमए कर रहे हैं ज्योग्राफी से, एमएससी कर रहे हैं ज्योग्राफी से, एंड यू हैव वन एडवांटेज, एंड दैट एडवांटेज इज कि अगर इन केस आपका यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ तो क्या, तो आपके पास क्या प्लान बी है? यस, यू हैव प्लान बी। आप नेट जेआरएफ कर सकते हैं, आपके पास पीजीटी है, एंड यू हैव वेरियस ऑप्शंस। और मैं इनफैक्ट ये भी बोलता हूं कि आप लोगों को एक प्लान सी भी आपके पास होना चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, सब ये बात जरूर करते हैं कि यूपीएससी आपका क्रैक हो जाएगा, आप मेहनत करिए, अग्रीड, बट सबसे बड़ी बात है 10 लाख एस्पिरेंट जो है हर साल अपीयर होते हैं और सिलेक्शन 1000 कैंडिडेट्स का होता है। एंड फिर होता क्या है, हम इतना लग जाते हैं यूपीएससी में कि हम ये भूल जाते हैं कि यूपीएससी की जो जर्नी है, आईएएस जो आप बनना चाह रहे हैं, इट इज जस्ट अ पाथ टू अचीव योर फाइनल गोल। आईएएस आपका कभी फाइनल गोल नहीं होना चाहिए। मैं आपको बहुत ओपनली बता रहा हूं, आपका आईएएस सिविल सर्विसेज कभी फाइनल गोल नहीं होना चाहिए। आप जो अपने सोसाइटी में अपने लिए या कुछ जो बड़ा गोल आपने अचीव करा है उसको अचीव करने में आईएएस केवल आपका एक क्या हो सकता है, केवल आप उसको पाथ फॉलो कर सकते हैं। मतलब आईएएस आप बन गए तो आप वो गोल अचीव कर लें। आप सोसाइटी में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो वो आपके लिए इजी हो जाएगी जर्नी। अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो आप कुछ रेवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में, और आप अगर आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। बट दैट शुड नॉट बी अ गोल। लोग, मैं देखता हूं 24 साल में 25 साल में आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, और आईएएस ऑफिसर बनने के बाद उनको समझ में नहीं आता है क्या करें, और होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी लाइफ से और कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं अपने जीवन में जिसके वजह से उनकी फैमिली, उनके नियर एंड डियर वंस वो सफर करते हैं। क्योंकि उसको जो अचीव करना था उसने अचीव कर लिया, उसको जो अचीव करना था वो उसने पा लिया। उसने आईएएस ही अपना गोल बना रखा था, अब वो 24 साल में आईएएस बन गया, उसके बाद कह रहा है कि अब क्या करें, क्योंकि मेरा गोल तो यही था, मैंने अपना गोल अचीव कर लिया। नाउ व्हाट शुड आई डू फॉर माय रेस्ट ऑफ लाइफ, कि मैं क्या करूंगा आखिर। ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में आपको इन एंड आउट मालूम होना चाहिए, और जिस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्जामिनेशन इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन है। वो एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा, और रियलिटी से हमें रूबरू होना चाहिए। यहां पे फैकल्टीज, मैं आपको सच बता रहा हूं कि जितनी आप तपस्या करेंगे उससे ज्यादा तपस्या यहां पे फैकल्टी आपके साथ करने वाला है। फैकल्टी अपना 200% देता है, और अगर मैं बिलीव करता हूं फैकल्टी 200% दे रहा है और आप अगर 100% भी दे देंगे अपना, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये तपस्या केवल आपके लिए नहीं है, ये तपस्या जो है एक फैकल्टी होने के नाते मैं बता रहा हूं आपको, फैकल्टी भी बहुत मेहनत करता है आपके साथ, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है जो नॉर्मल एकेडमिक्स का एग्जामिनेशन है। यहाँ पे आप जब कोई पढ़ाने आता है तो अपने आप को अपडेट करके आता है, क्योंकि इट इज वेरी करंट ओरिएंटेड। ये एग्जामिनेशन जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ये एग्जामिनेशन आप देखते होंगे, यहाँ पे पेपर आता है, ज्योग्राफी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। 2022 में, जस्ट फॉर योर एग्जांपल, एक एग्जांपल जस्ट फॉर योर नॉलेज, आई एम गिविंग इट टू यू, एक क्वेश्चन आया कि अफगानिस्तान अपनी बाउंड्रीज किन कंट्रीज के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो यहां पे आपको एक चीज अपने दिमाग में बैठा के रखनी है कि ये जो पेपर है ये बहुत डिफिकल्ट पेपर है। यहां जो ये अफगानिस्तान वाला क्वेश्चन आया ये 2022 में पूछा था, इसलिए पूछा था क्योंकि वो करंट न्यूज में था। ठीक है, तो मैं ये हमेशा ये आपसे कहना चाहूंगा, ये मैं मेरी मतलब
आप लोग, क्योंकि हम लोग के पास टाइम की कमी है, सो इंटरेक्शन हम लोग का होता रहेगा, मेरा भी इंटरेक्शन होता रहेगा, बट ये एग्जामिनेशन आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी वो होगी टेस्ट। आप कैसे अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं, और दूसरा आपके लिए होगा ऑप्शनल्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी मैं जुड़ा रहूंगा टीम के साथ, जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आता रहूंगा, आप लोग के साथ इंटरेक्ट करता रहूंगा, और जितना भी पॉसिबल होगा उतना मैं गाइड करने की आपको कोशिश जरूर करूंगा। तो इसी नोट के साथ मैं एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बच्चों, कोई भी जो बच्चे हमारे वाले ये बार बार भूगोल भूगोल कहने लगता है कि भूगोल के बच्चे नहीं यहाँ पे हैं। यहाँ मैक्सिमम बच्चे, अभी थापा साहब भी, हिमांशु थापा साहब ज्योग्राफी के बेस्ट टीचर माने जाते हैं कंपटीशन में, विजन में पढ़ाए, अभी फिजिक्स वाला में है, और हिमांशु थापा साहब को लग रहा होगा, लेकिन ज्योग्राफी के नहीं है, इसमें सब बीएससी वाले भी, बीकॉम के भी। लेकिन बच्चों बहुत बहुत अच्छा है आपके लिए आज का दिन। हमारे प्राचार्य ने भी वही कहा, सबके अंदर से ही बात निकल रही है, तो शायद ये मकसद पूरा होगा। सबका पर्पज यही है कि बच्चे इधर उधर भटके ना, कंफ्यूज ना हो, और इनको सही रास्ता मिल जाए इस कैंपस में, क्योंकि बच्चे अंदर से कोई भी खराब नहीं है, अंदर से सब अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन एक कहानी भी मैं क्लास में ही बोल रहा था कल परसों में, वो कहानी पूरी मैं समझ नहीं पाया, अंग्रेजी आती कम है थोड़ी सी, 3-4 बार पढ़ो तो समझ में आती है। तो स्टोरी ये है, हिंदी बता रहा हूं। एक आदमी बकरी खरीद के चला, एक आदमी उधर इंडिया में नहीं, उधर स्पेन की तरफ, उधर जहां ओलंपिक जीतते लोग। तो एक आदमी बकरी, मतलब बकरी खरीद के चला, ईद कुछ रहा होगा त्योहार उसका, और जैसे लेके चला तो बीच में दृष्टि वाले रहे होंगे, कई बाजीराम रवि वाले रहे होंगे, एक फिजिक्स वाला रहा होगा, ये सब अपना प्लानिंग करके बैठे हैं बीच में। तो एक चौराहे पे निकला तो उसने बोला, कुत्ता बड़ा अच्छा खरीदा आपने। बकरी वो कंधे पे रखे है, उसने बोला, कुत्ता यार तुमने अच्छा खरीदा, कहां से खरीदा है? बहुत सुंदर कुत्ता है। और कह के वो निकल गया। आगे जब पढ़ाओ लेकर के, ये स्टोरी है, किसी एक बार पढ़ा था मैं, थोड़ा आगे बढ़ा, उसका दूसरी कोचिंग वाला बैठा था, उसने बोला, कुत्ता, ये कुत्ता अच्छा बहुत है, कहाँ मिलता है? एक और मिलेगा क्या? दूसरा इस तरह का। तब उसकी नजर पड़ी अपनी बकरी पे, और बकरी को उतार के नीचे रखा और देखने लगा, ये बकरी ही लेके आओ कि मैं कुत्ता लेके आया? तीसरी बार तीसरे चौराहे पे गुजरा तो फिर एक आदमी, लाजवाब बकरी तुमने खरीदी है, लेकिन थोड़ी छोटी है, लाजवाब कुत्ता खरीदा है, बकरी को कुत्ता बताया। 3-4 बोर्ड पर वो बकरी लेके जा रहा है, और उसको 3-4 लोग बताए कि कुत्ता है। चौथे बोर्ड पे फिर किसी ने बोला, कुत्ता कहाँ मिलेगा? ये कुत्ता बहुत अच्छा लेके जा रहे हो। फट से उसे उतारा और 3-4 बार चेक किया, और कहा, लग रहा है कि हम अब घर जाएंगे, आस-पास जाएंगे, लोग डांटेंगे कि भेजा था बकरी खरीद लायक कुत्ता। और उसने उसको बकरी को फेंक दिया और वापस चला गया। और चारों लोग जो थे ना, वो चारों दोस्त, वो आए और उस बकरी को ले गए, उसका काम तमाम कर दिया। तो ऐसा माहौल इस कंट्री के अंदर बना के रखा है, एकेडमिक के बीच में और कोचिंग के बीच में। चीज वही है, तुम कुछ भी जान जाओगे तो क्या जान जाओगे? इतना जान इसके 2036 में ओलंपिक कराएंगे, क्या मतलब इसका?